आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का ही तो मोक्ष है और मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है और पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग का करना है और मोक्ष मार्ग में पहला पुरुषार्थ सम्यक दर्शन का होता है। सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धान सम्यक हो जाना, विश्वास सही होना। किस बात का विश्वास बोलो? 7 तत्व भी कहे जाते हैं और मुख्यतः से स्वयं का। आत्मा मतलब कोई वस्तु नहीं, मैं कौन हूँ इसका मुझे विश्वास करना है। बराबर है। ये सम्यक दर्शन कैसा है? सुलभ है, दुर्लभ है। हमने कल पढ़ लिया कि इस दुनिया में दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पाप। तो बोधि दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि हम मुनिव्रत धारण किए हैं हमने अनंत बार। है निजातम ज्ञान बिना, जो लिखा है वो ये लाइन कि हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो आत्मज्ञान दुर्लभ है, यानी सम्यक दर्शन दुर्लभ है। इससे क्यों बोला जाता है दुर्लभ? डराने के लिए नहीं, समर्पण के लिए। समझे कि नहीं? डराना ही है और होने देना ही नहीं है, तो सिखा क्यों रहे हो? सही है कि नहीं? हमें डराना नहीं है और ना ही होने देना नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसकी महत्वता समझे हम, क्योंकि 3 लोक 3 काल माही, नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। ये लाइन सुन, कैसी लाइन लिखी है कि सकल धर्म को मूल सम्यक दर्शन है और इस बिन जो भी करनी है वो सब दुखकारी है। समझ रहे? मतलब कितना महत्वपूर्ण होता है सम्यक दर्शन। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। मूल मतलब जहाँ से शुरुआत होती है ना। इसलिए सम्यक दर्शन जब मूल है तब हमें सम्यक दर्शन हो क्यों नहीं रहा, हम सम्यक दर्शन में क्या गड़बड़ कर रहे हैं, ये जो हमारी पात्रता क्या है, इस संबंधी जो प्रश्न आ रहे, हमने कल कुछ सॉल्व किए, कुछ आज सॉल्व करेंगे, लेकिन कंप्लीट तो करना पड़ेगा क्योंकि सब कन्फ्यूजन स्टेट में ही दिख रहे हैं मुझे भी, है ना। इसमें स्पष्टता तो होनी ही चाहिए। हम अधूरे में रह जा रहे हैं और काम तो पूरा करना है, तो हम प्रयत्न करेंगे आज हम बहुत सारा सॉल्व कर ले मैटर, है ना। हमने कल बताया था, वहाँ से शुरुआत करते हैं कि 4 अनुयोग में सब अनुयोग भावों की शुद्धि के लिए कहते हैं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मुझे मेरे भाव शुद्ध करने। क्यों शुद्ध करने? क्योंकि दुख, अशुद्ध भाव में दुख होता है, शुद्ध भाव में सुख होता है। सिंपल बात है। तो प्रथमानुयोग तो शुभ भाव अशुभ भाव के फल बताता है और फिर वो बाद में दीक्षा लेते हैं तो शुद्ध भाव भी बताता है। कर्णानुयोग में भी गुणस्थान हो या कर्म हो, वो भावों का ही बताते हैं और फिर गुणस्थान में भी 13 व 14 जो है वो शुद्ध भावों को ही बताया जा रहा है। 7वें से आगे भी शुद्ध भाव को। अब चरणानुयोग में भी श्रावकाचार्य है, मुनि का आचरण है। वे भी अशुभ भाव, शुभ भाव, शुद्ध भाव की चर्चा ही कर रहे हैं। वहाँ पर भी भावों की विशुद्धि को ही महत्व है और वो पूरा आचरण भावों की विशुद्धि के लिए ही है। ये बात अपन कर चुके हैं। और फिर द्रव्यानुयोग क्या करता है कि आपको आपका वस्तु जो आपको चाहिए, वो वस्तु जिसके प्राप्त होने पर आपको अनंत सुख होगा, मोक्ष होगा, वो वस्तु दिलाने का काम करता है द्रव्यानुयोग। परंतु द्रव्यानुयोग तक जीव जाए, इसके लिए भूमिका हमारे को बना के देता है चरणानुयोग। ये हमने कल बात बताई, समझे कि नहीं। द्रव्यानुयोग के लिए क्या चाहिए हमारे को? आत्मा का चर्चा सुनना, इतना काम नहीं है। बाद में क्या है कि देखो, अणुप्रेक्षा मतलब प्रायोग्य है और करण है। देशना तक तो स्वाध्याय तक आ गया, स्वाध्याय सुनना इज इक्वल टू देशना लब्धि तक आए, बराबर है। तो ये देशना लब्धि तक लाया किसने? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग ने, चरणानुयोग ने। सही है कि नहीं? यहाँ तक लाने वाला चरणानुयोग है। यहाँ पर क्या सुना मैंने? मैं आत्मा हूँ, शरीर में नहीं हूँ। फिर भी चर्चा सुनी, अब इसका क्या करना होगा? इसको प्रयोग करना होगा, क्योंकि प्रायोग की लब्धि बोल रहे हैं कि प्रायोग, इसको प्रयोग करो। प्रयोग करना मतलब क्या?
देखो प्रत्यक्ष एकांत में बैठकर देखो कि मैं हूँ कि नहीं शरीर, विचार करो, परीक्षा में चिंतन, परीक्षा, निर्णय, फिर निर्णय हो गया तो निर्णय होने के बाद होता है अनुभव, और अनुभव से होती है श्रद्धा। ये प्रक्रिया है, सही है। तो फिर हमारे को ये श्रवण करने की प्रक्रिया, ये इस सबको सॉल्व करना है कि हम कौन हैं। तो चरणानुयोग से ही हम शुरुआत करते हैं। तो चरणानुयोग क्या बोलता है, देखो हमारे को कन्फ्यूजन है कि हम करें क्या, हम क्या खाए क्या नहीं खाए, फिर हमारा सम्यक दर्शन का कैसे होगा। हम तो कुछ खा रहे, कुछ नहीं खा रहे, ये वाला खा रहे, ये खा रहे नहीं, तो हम सम्यक दर्शन से हमारा कनेक्शन कहाँ से बैठ रहा है, खाने पीने से। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं भी सचिन जी का सुन के आया, वो बताता हूँ। तो एक ग्रीक फिलोसोफर है, वो बोलते हैं जैनिज्म इज़ नथिंग बट साइंस ऑफ कुकिंग। मतलब वो बोलते हैं जैनिज्म सिर्फ कुकिंग की बातें करता है, मतलब क्या खाना क्या नहीं खाना, इसका इनके पास और कुछ नहीं है। ये इमेज बन गई है जैनिज्म की, ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। समझे कि नहीं। अब पूछो तुम किसी को भी, जैन लोग और रात को नहीं खाते, अरे आलू प्याज से नहीं खाते, अरे नॉनवेज नहीं खाते, यही इमेज है जैनिज्म की। तो खाने पीने से जैनिज्म नहीं है। अभी वो अष्टमूलगुण का जो चैप्टर सुना हमने, उसमें से बताता हूँ कि अमृत चंद्राचार्य ने जो अष्टमूलगुण कहे हैं, उसमें उन्होंने 5 उदुम्बर फल और 3 मकार कहे। मतलब ये 8 चीज़ें नहीं खाने को अणुव्रत कहा है, और ये प्रसिद्ध है सब तरफ। जो बालबोध की भाग 3 में भी जो अणुव्रत आए हैं, तो उसमें भी वो यही वाले 8 मूलगुण कहे। जबकि समंत भद्र जी ने, आचार्य समंत भद्र जी है ना, 1800 साल पहले उन्होंने 5 अणुव्रत और 3 मकार, इसको अष्टमूलगुण कहे हैं। तो 5 अणुव्रत और 3 मकार, 3 मकार में 3 नहीं खाने वाली चीज़ें तो आ गई, और 5 अणुव्रत दिए। अब देखो, जैसे मुनिराज के 28 मूलगुण कहे जाते हैं, वैसे श्रावक के यानी गृहस्थ के पकड़ना, 5वें अग्नस्थान ने पकड़ना, गृहस्थ के 8 मूलगुण कहे। ध्यान सुन लेना, जैसे 28 मूलगुण टूटने पर हम मुनि नहीं है ये कहते हैं, वैसे ही गृहस्थ के 8 मूलगुण टूटने पर वो गृहस्थ नहीं है, जैन गृहस्थ नहीं कहा जाएगा। क्यों, मैं बताऊंगा, सब प्रूव करूंगा, याद रखना। तो ये 8 मूलगुण क्या है, तो हमने बताया 8 मूलगुण, हमको समझाना पूरा है, फास्ट ही लूँगा थोड़ा सा। 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग, ध्यान सुन लेना। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये सब समझना होगा हमारे को अच्छे से, बोले। तो गृहस्थ आगे, तो 5 अणुव्रत, 3 ये मकार, ये तो हम आपको समझ रहे हैं। इसके लिए अगर अष्टमूल गुण के भी समझ लीजिए, अगर समझने हैं तुझे, तो तुझे क्या करना होगा, गृहस्थ को चरणानुयोग ने 6 कार्य बोले आवश्यक। तो तुझे हम गृहस्थ है ना, तो हमको प्रतिदिन 6 कार्य करने को कहा है, ये याद रखना। मैं गृहस्थ कब रहूँगा, पहला तो मेरे अंदर 6 कार्य होने चाहिए रोज़, और फिर पहले षट आवश्यक, और फिर बाद में हम वो अष्टमूल गुण की बात करेंगे। समझ में आ रहा है। तो 6 आवश्यक में मुझे प्रतिदिन देव पूजा, तो पूजा का अर्थ क्या, प्रक्षाल भी चलता है, वो भी पूजा में आता है। पूजन वो अष्टद्रव्य से करते हैं, वो भी प्रतिदिन देव दर्शन, उनके गुणों का स्मरण, चिंतन, भक्ति है मन में, ये सब होता है देव पूजा में। ये प्रतिदिन का आवश्यक कार्य है, पहला कार्य। क्यों, वो भी बताऊंगा मैं आपको। दूसरा गुरु उपासना, तो गुरु के वचन जो कहे हैं वो स्मरण करना, गुरु प्रत्यक्ष है तो उनके वचन सुनना, उनके मार्गदर्शन पर चलना, उनके मार्ग को तोड़ना नहीं, उनके मार्गदर्शन को तोड़ना नहीं, ये गुरु उपासना है। उनकी सेवा, वयावृत्त, आहार आदि की व्यवस्था, ये गुरु उपासना, ये भी कंपलसरी वर्क है, समझे। तीसरा स्वाध्याय, मतलब जैन शास्त्रों का अभ्यास करना, ये तीसरा। चौथा स्वयं, तप और दान। अब ये 6 आवश्यक क्यों कंपलसरी है भैया, ध्यान सुन लें, ये प्रश्न है ना, हम कैसे करेंगे। तो देखो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, ये तीनों आपको आपकी वस्तु बताते हैं। आप आत्मा हो और आपको मोक्ष चाहिए, यही बात बोलेंगे कौन, देवशास्त्र गुरु, वो तीनों आ गए उसमें। देवशास्त्र गुरु देखो 6 आवश्यक में 3 तो देवशास्त्र गुरु ही हो गए, समझे क्या नहीं, जिसकी पूजा करते हैं आप। देवशास्त्र गुरु ये हो गया आपको कंपलसरी, क्योंकि ये आपको बताएंगे कि आप आत्मा हो और तुम्हें मोक्ष चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है पहला पार्ट। इसलिए श्रावक के 3 कार्य में ये कंपलसरी प्रतिदिन इसको करने होंगे, एक दिन भी टूटने नहीं चाहिए। अब चौथा है संयम। ये संयम कहाँ पालन करेंगे तुम, मंदिर में नहीं, ये घर में होगा, हाँ ये नहीं। तब कहाँ होगा, घर में ही होगा।
दान भी मंदिर करो, बाहर भी होता है दान, तो समझे क्या नहीं? जैसे मुनिराज को आहार दान अगर है तो ये घर मंदिर के बाहर के काम है। तो यहाँ से जाओ तो 3 चीज़ें याद रखना। एक, तुम्हारे को इंद्रियों को जीतना होगा, कितना? जितनी शक्ति हो उतना, क्योंकि यदि तुम रोज थोड़ा थोड़ा इंद्रियों को जीतते गए तो तुम्हारे को ये लक्ष्य याद में रहेगा कि मुझे पूरी इंद्रियों को जीतना है। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी इंद्रियों को जीतने का काम हमारे को प्रतिदिन का आवश्यक कार्य बोला है, उसको संयम बोलते हैं। समझ रहे? तो ये थोड़ा सा चालू कर, हम तो क्या बोलते हैं, 1 ग्राम से चालू कर। 1 ग्राम बोल रहा हूँ मैं आपको, 1 मिलीग्राम से चालू कर, पर इंद्रिय को जरा जीतना चालू कर। तो ये संयम का कंपल्सरी है। तब इच्छा का निरोध कर, थोड़ा रोज एक इच्छा का निरोध कर। क्यों? तुझे इससे लक्ष्य याद रहेगा कि मुझे पूरी इच्छाओं का अभाव करना है। तो थोड़ा अभाव करेगा, तुझे आनंद आएगा, तुझे पता चलेगा इच्छा के अभाव में कितना आनंद होगा। और छठवा है दान, कि तू अपने पास जो सामग्री है उसको धर्म में अनुमोदना रूप दे। इससे क्या होगा? जो धर्म आराधना कर रहे हैं उनमें सहायता करेगा, तो तुझे वो धर्म करने की भावना जागृत होगी। मुनियारी का श्राविका है ना, 4 संघ को, तो 4 संघ को दीजिए, देंगे तो ये धर्म आराधना करने वाले लोग हैं, मुझे इनके जैसा आराधना करनी है। तो ये 6 आवश्यक कंपलसरी है गृहस्थ के लिए। हम अगर ये 6 में चूक रहे हैं, याद रखना, क्या लगता है आपको, हमारे को सम्यक दर्शन होगा क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो, समझ रहे क्या? अगर हम 6 आवश्यक काम नहीं कर रहे हैं तो सम्यक दर्शन होगा क्या? क्या लगता है रोहित भैया? सोचो, अभी कठिन ही परिचय, तो ये तो अलग ही अपेक्षा लेकर आ गया। ये पूरे के पूरे आत्मा से कनेक्ट करते कि नहीं 6 काम भैया, सही बताओ। 6 की 6 काम आत्मा से कनेक्ट करते हैं, यानी आप दिन भर आत्मा से कनेक्टेड रहे, हाँ या नहीं? मतलब मोह से दूर रहे। जो परिवार का, धन का, वैभव का मोह रहता है हमारे को, घर गाड़ी का, शरीर का, वो सब तोड़ता है ये 6 आवश्यक। ओके, सही है क्या नहीं? सिंपल है ये एकदम। तो हम 6 आवश्यक, देखो आवश्यक का अर्थ क्या, बहुत बोला जा सकता है, समय पर आवश्यक का डेफिनेशन जो इसमें दिया है, पढ़ा था पुण्य देखो 10 लक्षण में भी। आवश्यक का अर्थ होता है नियम सार से वाला है अवश, अ यानी नहीं, वश मतलब, वश तो समझते, वशीकरण, वश में नहीं होना इज इक्वल टू अवश। समझा क्या कहा? अवश का अर्थ, तो जो मोह के वश रहता है वो आवश्यकों का पालन नहीं करता, याद रखना। और जो आवश्यक का पालन करता है वो वश में नहीं है। मुनिराज को भी 6 आवश्यक बोले हैं, गृहस्थ के भी 6 आवश्यक। आवश्यक तभी पलते हैं जब हम किसी के वश में ना हो। तो वश कौन सा रहता है? पत्नी रह सकती है, बच्चे रह सकते हैं, धन रह सकता है, प्रसिद्धि रह सकती है, प्रशंसा रह सकती है, खान पान हो सकता है, कोई भी भोग हो सकता है, समझ रहे ना? तो जब हम वश में रहते हैं तब हम आवश्यक पालन नहीं करते, और जब हम आवश्यक पालन करते हैं तो हमारे ऊपर से वशीकरण कम होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए 6 आवश्यक पालन करोगे तो आप मोह के वश से बचोगे, तब आप सम्यक्त्व की भूमिका क्रिएट कर पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये रूल है, याद रखना। तो हमने गृहस्थ ने क्या करना, क्या करना, बहुत प्रश्न है ना। आप 6 काम आपको कंपलसरी रोज करने हैं, समझ में आया? सिर्फ पाठ नहीं करने, वो 6 वाली चीज़ें हमारे देव पूजा उपास्ति स्वाध्याय संयम तपदान चेति गृहस्थाना षटकर्माणि दिने दिने। तो ये आपको दिन मतलब प्रतिदिन 6 आवश्यक कार्य करने, ये पहला पार्ट हुआ। समझ में आ रहा है? उसमें सब स्वाध्याय स्किप करोगे तो आप गृहस्थ नहीं हो, याद रखना। जो स्वाध्याय नहीं करते गृहस्थ नहीं। समझ में आया? स्वाध्याय करने वाले गुरु उपासना के लिए गुरु के ही तो वचन पढ़ रहे हैं हम, और क्या पढ़ रहे हैं? गुरु उपासना में भी आ जाता है, और देव के वचन है तो देव उपासना में भी आता है। तो स्वाध्याय तो ऐसा याद रखना, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो आप गृहस्थ ही नहीं हो, एकदम सिंपल बात समझ लेना, रूल है ये। क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? स्वाध्याय कोई क्यों मुख्य कर रहे? यहाँ पर डायरेक्ट मोक्ष मार्ग जो भगवान जी प्रतिमा बता रही है वो बताया जा रहा है। इसलिए स्वाध्याय वाला काम तो आपका एक दिन भी छूटा, अरे शादी है, घर में ये है, घर में वो आए हैं, वो तो आए हैं, हमारे को तो जाना है, भाई तू नहीं बचेगा, गृहस्थ ही नहीं बचेगा तू। क्योंकि अब तू वशीकरण में आया। हमारा स्वाध्याय क्यों नहीं हुआ? बोलो, हम मोह के वश में थे। सही है कि नहीं? सोचो 2 दिन स्वाध्याय नहीं करने पर कैसा फील होता हमारे को, ये बताओ सिर्फ। कैसा फील होता? अलग फील हो ना, एकदम चेंज हो जाता ना। कैसे क्या हो जाता? हम वशीकरण में आ जाते हैं। ये बात याद रखना, मेरी बात। आप जिस दिन स्वाध्याय ना करो उस दिन आपको मोह ने पूरा घेर रखा है, और आप 2-4 दिन करने लग गए ऐसा तो वो बहुत घेरेगा।
6 महीने कर लिए तुमने तो तुमको आउट कर देगा इस, है ना। हमने सुना था कि कुछ लोगों ने शास्त्री किया और फिर बोले हम पहले बिजनेस सेट करते फिर हम वापस से जिनवानी सिखाएंगे, तो गए आए ही नहीं। हम देखो मैं आपको बताऊँ, हम स्वाध्याय में भी हमारे समझो कब से ले रहे हैं अपन, कुछ लोग थे जो रेगुलर थे, एक बार गायब हो गए, गायब। आप भी 2-4 दिन गायब हो गए, देखो आपको मिलेंगे, घर पे करेंगे, मोबाइल पे सुन लेंगे, फिर वो मोबाइल से चालू होता है, मोबाइल पे आता है, मोबाइल से भी गायब हो जाता है, कहीं का नहीं रहता है। वश करते हैं वो मोह नींद के जोर, याद रखना। इसलिए आवश्यक पलेंगे तो 6 आवश्यक में स्वाध्याय वाला आवश्यक तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कहें बाकी के कम है, 6 की 6 चाहिए हमारे को, लेकिन स्वाध्याय लोग बाकी सब छोड़ देते, स्वाध्याय को छोड़ देते, हम बाकी सब करते हैं। स्वाध्याय तो याद रखना, मैं तो आपको बताऊँ पूरे काम स्वाध्याय के लिए चाहिए, 6 आवश्यक भी, ठीक है। तो गृहस्थ के 6 कंपलसरी काम है, याद रखना। हम गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। तो 6 आवश्यक पल स्वाध्याय किया तुमने, स्वाध्याय में मालूम पड़ा कि श्रावकों के भी गृहस्थों के भी 8 मूलगुण होते हैं, फिर उसमें से 8 मूलगुण में 5 अणुव्रत और 3 मकार त्याग, ठीक है। तो 5 अणुव्रत में अहिंसा अणुव्रत, आप बोलेंगे तो हमने सुना था 5वें गुणस्थान में होते हैं, ऐसा है ना। ये तो गड़बड़ लगती है हमारे को। और रत्नाकर श्रावकाचार्य में है, अब दिए उसमें अणुव्रत की डेफिनेशन क्या दी वाली है, रत्नाकर 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग है ना। देखो अमृतचंद्र जी ने 5 उदुम्बर फल और 3 मकार बोले थे, और बहुत सारी विवक्षाएं सभी विद्वानों ने अलग अलग दी थी। किसी ने रात्रि भोजन त्याग को भी डाला है अष्टमूलगुण में, ठीक है। लेकिन सबसे जबरदस्त डेफिनेशन जो आई वो इनकी आई है समंतभद्र जी ने, क्योंकि अहिंसाणुव्रत में तो सब आ ही जाते हैं। वो क्या कह रहा हूँ मैं, तो सबसे व्यापक जबरदस्त परिभाषा दी है समंतभद्र जी ने। और सचिन जी का सुनोगे तो वो तो ऐसे बोलते कि आचार्य कुंद कुंद से बड़ा काम करते समंतभद्र जी वो तो बड़ा अवगढ़ बोलते एकदम, बोलते कि ये हमारे को कौन बताता था ये 8 श्रावकों के लिए क्या करना। तो अष्टमूलगुण में पहला है अहिंसाणुव्रत, मैं शॉर्ट में बताना चालू कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए, और याद रखना मुझे सब क्लियर करना है, आज पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगी। तो पहला है अहिंसाणुव्रत। अहिंसाणुव्रत का क्या बोला है, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरना सहाय का अर्थ क्या होता है कि हमारे जीवन में हमने त्रस हिंसा को मारना है, त्रस जीवों का हमारा घात नहीं होना हमारे जीवन में। त्रस 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, पूरे मनुष्य वो 5 इंद्रिय वाले ही है, हमारे से एक भी जीव हर्ट नहीं होना, ये हो गया अहिंसाणुव्रत। तो हम करते कि जीवन जीते कैसे, हम जीते हैं, नहीं जीते क्या। अस्थावर की वृथा हिंसा नहीं होना मतलब क्या कि स्थावर को भी यथा योग्य हम जितना हो सके उतना कम हिंसा करते हैं, ये हमारा अहिंसाणुव्रत है। भगवान जी के सामने बोला क्या, नहीं बोला, यदि तो भी हम अहिंसाणुव्रत पालन कर रहे हैं। आप प्रतिज्ञाबद्ध तब होगे जब आपको 5 गुण स्थान आएगा, लेकिन पालन तो अभी से करोगे। क्या कहा, समझ रहे क्या। सोचो मैं त्रस हिंसा कर रहा हूँ, मैं मतलब सोचो मैं दुकान पे एम्प्लॉय को बैड बिहेव कर रहा हूँ, मैं कस्टमर को ओवरचार्ज कर रहा हूँ, मैं हमारे घर के माता पिता भाई बहन या आदि आदि जो भी लोग हैं, नौकर व्यापार, समझ रहे, पड़ोसी, किसी को भी हर्ट करता हो तो मैं अहिंसाणुव्रती नहीं, क्योंकि मैं हर्ट कर रहा हूँ किसी को। और हर्ट करने वाले जो रहते हैं, सोचो उसको वो जीव ही देख रहे नहीं है। सोचो मैं काय के लिए धर्म कर रहा हूँ, सुखी होने के लिए। मुझे सुखी होना है तो मैं किसी और को दुख देगा थोड़ी सुखी हो सकता हूँ। तो जो दूसरों को दुख दे ऐसे जीव, तो फिर वो सम्यक दर्शन को पात्र नहीं होते हैं। ये लॉजिक दिया है, समझे कि नहीं। अहिंसाणुव्रत बुलाए शायद तुम्हें बाहर समझ में आया, वो सिंपल है, हमारे से कोई जीव हर्ट नहीं होना चाहिए। त्रस तो बिल्कुल भी नहीं, अस्थावर भी यथा योग्य। फिर बताऊँ थोड़ा सा आगे चलो। फिर सत्यानुव्रत, हमारे से ऐसे वचन निकलेंगे नहीं क्या जो किसी को परवध कर दे, परवधकार, कठोर निंद नहीं वयन उचारे, तो कठोर और निंद वचन नहीं निकलना हमारे मुख से, तो ये भी हम पालन कर सकते। कठिन है ये, कठिन है। सोचो नियम प्रतिज्ञाबद्ध नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको तो पालन करना है अष्टमूलगुण में, समझे कि नहीं। अब नियम प्रतिज्ञा, आप अगर नियम प्रतिज्ञा भी लो तो वो बेसिक लेवल की नियम प्रतिज्ञा होंगे, एडवांस्ड लेवल के नहीं जो 5वें गुण स्थान में आते हैं। इसमें अतिचार लग जाएंगे, लेकिन नियम तो आप ले सकते हैं, समझे कि नहीं। तो हमने ऐसे कोई वचन बोलना नहीं जिससे किसी की हिंसा हो, वध हो, कठोर हो, निंदनीय वचन हो, गालियाँ गलोच आदि भाषा वापरना नहीं। ये सिंपल है सत्यानुव्रत, समझे। आचार्यानुव्रत, अभी सोचो मैं आपको इसको बहुत व्यापक बोल सकता हूँ। कोई अहिंसाणुव्रत पालन करेगा तो दुनिया में हिंसा ही नहीं होगी। सोचो झगड़े तंटे कुछ भी नहीं, युद्ध महायुद्ध कुछ नहीं,
बहुत व्यापक है ये। सत्यानुव्रत बोलोगे तो घर में झगड़े जो हो रहे हैं वो अपवचन से ही होते हैं। वचन बोलने से बंद कर दो तुम, घर में झगड़े बंद हो जाएंगे, पूरे घर के क्लेश खत्म हो जाएंगे, समझे। अचर्यानुव्रत, अगर हम पर्वत हो गया, बोलो पराय धन पराय नार पे नजर मत डालो, क्या लाइन है उसकी, लाइन छेड़ा रखी, बोलो निज वनिता बिन, नहीं वो दूसरी लाइन है, देखो दूसरी लाइन ये क्या बोला हमने, पर्वतकार कठोर निंद नहीं वह अनुसारे, बोलो अगली तीसरी लाइन क्या, जल मृतिका बिन और नहीं कुछ गहे अदत्ता, है ना। हाँ वो चौथा है ना, तो पर नहीं क्या बोला मैंने, जल मृतिका बिन और नहीं कुछ गहे अदत्ता, मतलब क्या, जल और मिट्टी के सिवा कोई भी चीज बिना दिए नहीं लेगा, समझे कि नहीं। जल और मिट्टी को ही बिना दिए भी ले सकता है, वो कौन, श्रावक गृहस्थ जल और मिट्टी को बिना दिए ले सकता है, लेकिन बाकी एक भी चीज वो किसी और ने दिए बिना लेगा नहीं, ये उसका आचरणव्रत है। मतलब किसी का 1 रुपये भी एक्स्ट्रा आ गया तो दे देगा, भैया 1 रुपये लो, क्योंकि चोरी का आरोप लगता है मेरे ऊपर, 1 रुपये भी वो किसी का रखेगा नहीं अपने ऊपर, ये हो गया उसका आचरणव्रत। समझ में, शॉर्ट में बता रहा हूँ, पराया धन भी नहीं, और पराई नार वाली बात तो वही जो आप बोल रहे थे कुशील में आए, पराया धन की बात हो गई आचर्यानुव्रत। चौथा ब्रह्मचर्यानुव्रत, क्या, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी विवाहित स्त्री के सिवा किसी और स्त्री के ऊपर, पराई नार जिसको बोलते हैं, दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के जीवन में पराई नार संबंधी, पराय पुरुष संबंधी विचार हो, चिंतन हो, जो भी हो, फिर वो किसी आत्मा का आराधना करेगा, बता, जो अन्याय तक घुस गया ना वो, समझ रहे। तो ये भी नहीं चाहिए हमारे जीवन में, ये गृहस्थ का नियम दिया है ये सब। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट है, बोलो परिग्रह परमाणु व्रत। तो इसका अर्थ क्या होता है, बोलो अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, थोड़ो मतलब थोड़ा, हम गड़बड़ यहाँ कर लेते, हम ये व्रत तोड़ते हैं परिग्रह परमाणु का, और फिर क्या हो जाता है, हमारे को समय नहीं मिलता ना, फिर हम कैसे पढ़ेंगे आत्मा को, किसका परिग्रह परमाणु व्रत है बताओ। अब हमारे को अमर्यादित थी, समझ लो मेरी पोस्ट बढ़ती जाएंगी, बढ़ाते जाऊंगा मैं, जितनी बढ़ रही उतनी, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है तो बढ़ाते जाऊंगा मैं, मेरी फैक्ट्री बढ़ रही तो बढ़ाते जाऊंगा, कौन रुक रहा है इसमें, रुकता ही नहीं कोई, और वो रुकता नहीं तो फिर इसका जीवन में व्याप खत्म कैसे हो गया, फिर आत्मा हो कैसे जानेगा, एकांत में चिंतन करेगा कैसे, करेगा क्या। जिसने परिग्रह परमाणु व्रत नहीं, गड़बड़ तो सब जगह यही हुई सबसे बड़ी, परिग्रह परमाणु व्रत बोले अपनी शक्ति विचार के परिग्रह थोड़ा रखे। अब इनको रत्न श्रावकाचार में से ही पढ़ना, उसमें लिखा है अगर श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं तो 2 कौड़ी का नहीं, अमन राज के पास 1 कौड़ी भी हो तो वो 2 कौड़ी का नहीं, ऐसा लिखा है, सुना कि नहीं आपने। श्रावक के पास 2 कौड़ी होनी चाहिए, कितना, जितना उससे उसका गृहस्थी चले, उसके परिणाम बिगड़े नहीं, लेकिन उससे ऊपर अगर वो करने लग गया तो वही तो गड़बड़ है आज के जमाने की। अब जो परिग्रह को पाप कहने वाला है जैन धर्म अकेला, और जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा परिग्रह धारण कर रहे हैं। ये जो विश्वास दिव्य कीर्ति ने सिखाया था ना एक दिन अणुव्रत, तो बता रहा था वो कि बोले ये अणुव्रत इनके तरह परिग्रह महाव्रत या अणुव्रत होते, और ये सबसे ज्यादा धन तो इनके पास ही दिख रहा बोले हमारे को, तो ये तो सही गलत बात है। तो पहले के लोग देखो, आप ध्यान सुन लेना, वो बहुत पैसा हाय नहीं करते थे, उनका कोठिया थी, बच्चे चलते थे, खान पान चलते थे, सब बढ़िया था, लेकिन वो हाय नहीं था, तो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम रहता था, उसमें वो जिन धर्म की आराधना करते थे। तो इसलिए परिग्रह परमाणु व्रत भैया इंपॉर्टेंट, याद रखना इस बात को, परिमाण करो, समझेगा, आप लिमिट बांधो ताकि आप हाय हाय करके हुए बहुत टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ये 5 अणुव्रत के, और मध्य शराब हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे किधर से भी अपने अंदर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि महाभक्ष होता है। मांस डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमारे अंदर नहीं जाएगा, और मधु भी मतलब शहद भी हमारे अंदर नहीं जाएगा। ये 8 मूल गुण है जो हर एक गृहस्थ को पालन करने, जो इन 8 मूल गुणों को पालन करेगा उसे आत्मा के चिंतन के लिए समय मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अब हम ये पालन नहीं कर, मैं आपको नियम वर्ण नहीं बोला अभी तक कि नियम लो ही आप, लेकिन आपको ये पालन करने होंगे, ये पालन करोगे तो ये आपको आत्मा की आराधना होगी, नहीं तो फिर कैसे क्या आराधना होगी, सिंपल बात है। समझ में आ गया। ग्रह याद रखना, ग्रह मैं जानबूझ के गृहस्थ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम श्रावक वर्ड बोलते तो आप 5वें गुण स्थान वर्त दिखते, एक्चुअल में श्रावकाचार्य जो रत्नगर श्रावकाचार्य लिखा है वो किसके लिखा है, पहले, चौथे, 5वें तीनों के लिए लिखा है।
श्रावकाचार की परिभाषा क्या है? जो जैन में जन्म लिया वही श्रावक है। एक्चुअल में श्रावक ये जो लिखा है षटकर्म, तो वो बोलना ये है कि ये सब पहले चौथे पांचवें तीनों के लिए है, लेकिन हम श्रावक वर्ड यूज़ करते तो आपको पांचवें लगते तो आप इसको बोलते तो आपके लिए थोड़ी है ये, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये पहले से लेके चौथे से लेके पांचवें तक है। समझ में आ गया? तो 5 अणुव्रत 3 मकार, 8 मूलगुण होने चाहिए। 8 मूलगुण नहीं तो जैन ही नहीं। क्या कह रहा हूँ? सिंपल, जैसे 28 मूलगुण को हम इतना मुख्य रखते हैं मुनिराज के लिए, तो श्रावक के भी तो मूलगुण हैं 8 मूलगुण। शराब पीने वाले जैन नहीं, शहद खाने वाले जैन नहीं, मदिरा पान हो गया मांस खाने वाले जैन नहीं, जो दूसरों को दुख देते हैं वे जैन नहीं, जो कठोर वचन बोलते हैं वे जैन नहीं। याद रखना, क्या बोलो? पराया धन देख वाले जैन नहीं, पराई नार वाले जैन नहीं, समझ रहे? और अमर्यादित परिग्रह रखने वाले भी जैन नहीं। ये बात रखना, परिभाषा सब इम्पोर्टेंट। वे जैन ही नहीं है, समझ रहे? अब आगे, अब कोई जी ये पालन कर रहा है कौन से? अष्टमूल गुण। तो अब इसको अवसर मिलेगा, देखो क्या, कि वह आत्मा, क्योंकि 6 आवश्यक भी पालन किए और अष्टमूल गुण में भी है, तो यदि वो ऐसा करेगा तो उसको एकांत का समय मिलेगा, विचार करने का समय मिलेगा। विचार करेगा तो विचार होगा कि 6 द्रव्य में मेरा द्रव्य कौन सा? तो शरीर उद्गल द्रव्य आता है, मैं जीव द्रव्य हूँ। 6 द्रव्य में विभाजन हुआ, मैं जीव तत्व हूँ, शरीर अजीव तत्व है, मेरे अंदर विकारी भाव होते हुए आश्रबंध तत्व है, मेरे निर्विकारी भाव संवर निजरा मोक्ष तत्व है। ये समझ में आएगा। और फिर मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, ये जो बातें आएगी उससे उसको मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान होगा। समझ में आया क्या? अभी सम्यक दर्शन कैसे आया बताया मैंने आपको। अब इसमें देखो इम्पोर्टेंट बात जो आपको थोड़ी कठिन लगेगी, वो देखो ध्यान से। क्या होता है, जब मैं आत्मा को खोजने के लिए निकलता हूँ, मैं कौन हूँ पहचानने के लिए निकलता हूँ, तो मेरे से याद रखना, तो उसके मैं अभी कौन सी भूमिका में हूँ कि मैं अनादि से राग द्वेष करते आया हूँ। समझ लेना, मैं अनादि से राग द्वेष करते आया हूँ, राग मेरे अंदर अखंड चल रहा है। अब मैं राग के अखंड धारा में, मेरा राग जब आत्मा जानने का हुआ, समझ लेना, आत्मा को जानने संबंधी राग हुआ, ये इस राग को किसी अपेक्षा से याद रखना धर्म कहते हैं राग को, और उस राग संबंधी जो क्रिया होती है उसको भी धर्म कहते हैं। जैसे देख, ध्यान सुन लेना कि मुझे राग हो आत्मा को जानूं, इसलिए मैंने जितमानी खोल कर बैठा, तो राग हुआ जानने का, और राग के साथ हुई देह की क्रिया, तो क्रिया आती है और एक राग आता है काय के बीच पे सम्यक दर्शन के पहले। तो ये क्रिया और राग जो है इसको भी एक अपेक्षा से धर्म कहते थे, और इसी में ही वो 6 आवश्यक और अष्टमूल गुण पलते हैं। क्या बोला? थोड़ा सा मन तो कठिन हो गया होगा। क्या कहा मैंने? आत्मा को जानने के पहले जो राग उत्पन्न होता है, वो राग के निमित्त से शरीर की क्रिया होती है, और उस राग और शरीर की क्रिया को ही वो श्रावक, वो जो अष्टमूल गुण कहे और 6 आवश्यक कहे। हमने क्या कहा? फिर से मैं 2 बार रिपीट करी, मैं 3rd टाइम रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट। आत्मा को जानने की भावना जब मेरे अंदर क्रिएट हुई, तो उसके लिए मैंने, मेरे अंदर जो राग उत्पन्न हुआ, कौन सा? कि मैं भगवान जी के पास जाऊँगा, मैं मुनिराज के पास जाऊँगा, मैं स्वाध्याय करूँगा। ये राग के निमित्त से होती है देह की क्रिया। समझ रहे? कौन सी? मंदिर आने वाली, पूजन करने वाली, गुरु की उपासना वाली, शास्त्र पढ़ने वाली। तो ये क्रिया और ये राग, ये जो होता है वह हो गई भूमिका, समझ लेना। और फिर इसके बाद आत्मानुभव होता है। अभी मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, श्रावक शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रावक, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। उसमें क तो क्रियावान भी बोलते हैं, समझ रहे? तो जिसको श्रद्धा हो, जिसको विवेक हो और जिसकी क्रिया सही हो, वो श्रावक होता है। अब विवेक के बारे में बोलता हूँ, ध्यान सुन लेना। पर अभी हम एंड पर आ रहे हैं, कंक्लूजन पर आ रहे हैं, और आखिरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जिसको जिनेंद्र भगवान के वचनों पर, जिनेंद्र भगवान पर, है ना, जिन शासन पर श्रद्धा हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए हमारे को श्रावक के लिए पहला। अब उसके जीवन में विवेक भी होना चाहिए। विवेक मतलब क्या? तो अभक्ष मत खाओ, खाओ मत, खाओ मत, खाओ मत, क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि तेरा विवेक जागृत हो।
देखो अभक्ष और देखो विवेक होते हैं, बताया था हिंसा अहिंसा का विवेक, भक्ष अभक्ष का विवेक, समझ रहे कि नहीं, क्या बोले क्या नहीं बोले इसका विवेक, ये सबसे हम तुम्हारा विवेक जागृत कर रहे थे। क्योंकि विवेक जागृत होने पर स्वपर का विवेक आता है, जो टॉप लेवल का विवेक होता है। क्या कह रहा हूँ मैं, यदि मुझे ये खाने योग्य और ये खाने योग्य नहीं है, यही समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा विवेक कितना सोया हुआ है, ये बात याद रखो, समझे कि नहीं। अब होटल को नहीं खाना, मैं आपको कल ही बात चर्चा हो रही थी हमारी, हाँ दुकान पे जाओ, उसको बोलो कि भैया ये कितने किलो का है, वो बोले रेगुलर वाला चाहिए कि होटल वाला। होटल लाइन के लिए अलग आइटम आते हैं, पता है आपको। एग्जाम्पल, काजू नॉर्मल 1000-1200 रुपये, होटल लाइन का बोले 700 रुपये वाला है हमारे पास, टुकड़े आते वो गंदा रहता हो, बोले तुम देख भी नहीं पाओगे इसको खोल के, होटलों में तुम चखना बोल के खाते हो बोले इसको, ऐसा वो बोल रहा था हमारे को। तो सबसे सस्ता मटन लेने वाले होटल वाले, और सबसे महंगा बेचने वाले भी होटल वाले, और उसमें बेवकूफ़ बनने वाले हम, समझे कि नहीं। उनकी सब्जियां, उनका फूड ग्रेन्स, उसके तेल, उनके बटर, उनकी क्या सबसे सस्ते आते हैं होटल लाइन के, तो पूरे आइटम सस्ते रहते और बेचते सब महंगे, 300 रुपये प्लेट, 400 रुपये प्लेट, विचार करो। और ये सब में बेवकूफ़ कौन बन रहा हूँ मैं, तो विवेक खत्म हो गया हमारा, तभी तुम बेवकूफ़ बन रहे। विवेकी कभी बेवकूफ़ नहीं बनता, मूर्ख लोग बनते हैं बेवकूफ़, बुरा मत लगने देना। तो होटल नहीं खाना, ये क्या है, मेरा विवेक ही जागृत किया है मैंने। तो अभक्ष मत खाओ, मतलब विवेक जागृत करो अपना कि क्या आपके लिए अच्छा है। तो फाइनेंशियली भी अच्छा नहीं, हेल्थ वाइज भी, क्या कितना कितना केमिकल डाल रहे हो, वो अजीनोमोटो यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा तेल लगा रहे, ज़्यादा नमक डाल रहे, ज़्यादा शक्कर डाल रहे। सोचो वो टेस्ट के लिए अच्छा है, लेकिन इधर तो सब गड़बड़ कर रहा है, तो विवेक खत्म हो गया ना हमारा। तो कहना क्या है, हम अभक्ष त्याग करने के आधार पर तो विवेक जागृत कर रहे थे, और तू अभक्ष खा लेता तो तू सोया हुआ विवेक, स्वपर का विवेक कैसे कर पाएगा। क्या कह रहे हो, समझ रहे कि नहीं समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझे क्या। अभक्ष चल जाता हमारे को, तो इसका अर्थ क्या, विवेक सुलाया हुआ है हमने, और सोया हुआ विवेक स्वपर विवेक नहीं कर पाएगा। अभक्ष नहीं, इसका अर्थ विवेक, सीधी बात है। जो शरीर के लिए हानिकारक है तू वो खा रहा है टेस्ट के चक्कर में, तेरा विवेक सोया हुआ है। तो जो अभक्ष त्याग कहा गया उसमें वो आइटम छुड़ाए तुझे जो शरीर के लिए हानिकारक है, आत्मा के लिए हानिकारक है, समझ रहे क्या नहीं। तो तेरे विवेक जागृत करके तुझे एकदम ब्रिलियंट बना रहे हैं हम, और वो ब्रिलियंस, सोचो कितने आइटम जो हमारे को नहीं बोले वो शरीर के लिए अच्छे नहीं है, आत्मा के लिए भी अच्छे नहीं है। एक तो तामसिक वृत्ति के होते हैं वे, उसमें आत्मा भी बिगड़ती, परिणाम बिगड़ते, और शरीर भी बिगड़ते, तामसिक वृत्ति के आइटम, समझे कि नहीं। आलू प्याज लहसुन तामसिक वृत्ति के, ये तामस मतलब अंधेरे में बनते ना वो जमीन के नीचे, तो बुद्धि में भी अंधेरा करते हैं, याद रखना, ऐसे बहुत लॉजिक है, साइंटिफिक है। तो अभक्ष विवेक जागृत करने के लिए अभक्ष का त्याग कहा था, समझे क्या, विवेक जागृत करने के लिए। विवेक मतलब तेरे ब्रिलियंस, तेरा मतलब मूर्खता खत्म करने के लिए। मूर्खता समझते ना, मूर्ख और विवेकी ये अपोजिट चीज़ है। जो विवेकी नहीं वो मूर्ख, मैं मेरे को भाषा बोल रहा हूँ, मतलब भोला, और विवेकी मतलब ब्रिलियंट, समझ रहे। तो अभक्ष का त्याग विवेक जागृति के लिए, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ लाइन, हम गड़बड़ करते हैं यहाँ पर। तो विवेक जागृत होगा तो आगे बढ़ते बढ़ते वो विवेक स्वपर विवेक में परिवर्तित होता है, शार्प होता है। शरीर तो शरीर है, अपन तो अपन आत्मा है। तो विवेक जागृत करने के लिए कहा, तो श्रद्धावान विवेकवान, और विवेकवान जीव जो क्रिया करता है उसको क्रिया बोलते हैं, कि ये मेरे आत्महित के लिए जरूरी है, पूजन, स्वाध्याय है ना, दान, संयम, तप, तो ये सब हो गया। अब मैंने बता दी ये भूमिका, हमारे जीवन में इतना चाहिए हमारे को, समझे कि नहीं। श्रद्धा चाहिए, विवेक चाहिए, क्रिया, और ये भूमिका कौन सी, राग का काम होता है, राग से देह की क्रिया होती है। ओके, अब आगे बढ़ना है, आखिरी मोमेंट पर आना है, इम्पोर्टेंट। अब क्रिया की बात कर रहे हो तो तुमने मुनिव्रत कितने बार धारण करेंगे, फिर हमारे को आत्मज्ञान नहीं हुआ तो क्रिया क्यों बोल रहे हो आप, समझ में आ गया। तो प्रश्न आएगा, फिर तुमने जितने बार धारण किए मुनिव्रत, तो क्रिया तुमने बहुत पाली, शुभ भाव भी बहुत पाले, समझे कि नहीं। तो हमारे को आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो याद रखना जिनवानी कैसी होती है ये ध्यान से सुन लेना। जिनवानी है स्याद्वादमयी, स्याद्वाद का तो अपेक्षा से कहती है। अब होता क्या है वो ध्यान से सुनना। जब कोई जीव आत्मा जानने के लिए प्रयत्नशील हो, उसको एक राग उत्पन्न हुआ आत्मा को जानने वाला, उसके लिए वो मंदिर, पूजन, स्वाध्याय, देव शास्त्र, गुरु 6 आवश्यक अष्टमूल गुण पालन करता है।
उस राग के काल में उसने जब आत्मचिंतन किया तो उसे आत्मा की प्राप्ति होती है। ये है प्रोसीजर। अब गड़बड़ क्या होती है, ध्यान से सुन लेना। गड़बड़ क्या होती है, कुछ लोग इस राग की प्रक्रिया को ही धर्म मान लेते हैं। क्या समझ में आया? राग, अंदर जो राग उत्पन्न हुआ वो विशुद्धि उत्पन्न हुई वो, और उससे संबंधित होने वाली क्रिया, इसको ही धर्म मान लेते हैं। ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? व्यवहाराभासी। समझ में आया क्या बात है? बहुत गजब की है। मैं तो आपको कहाँ से उठा रहा हूँ, कहाँ लेकर आ रहा हूँ, याद रखना। भैया समझ में आया क्या? मैं आपको प्रैक्टिकल वाला व्यवहाराभासी सिखा रहा। जिनवानी में जो सीखा वो तो हमने पढ़ के सीखा। मैं प्रैक्टिकल वाला कि देखो जो ये प्रक्रिया में जो राग उत्पन्न हो रहा है, यानी विशुद्धि उत्पन्न हुई जो वाली, और उसके संबंधित जो देह की क्रिया हुई, उसी को धर्म मान लेते हैं कुछ लोग। तो इसलिए वो आत्मा को जानने वाला पुरुषार्थ नहीं करते। तो ऐसे जीवों को ही बोलते हैं व्यवहाराभासी। समझ में आया क्या बोला मैंने? समझ में अच्छे से? आपको समझ में आया? क्लियर? वह समझ में आ रहा है ना? आपको समझा कि ये, क्योंकि बीच में राग होगा ना, कौन था? देव पूजा का, गुरु उपासना का, स्वाध्याय का, 6 आवश्यक का, अष्टमूल गुण का। समझ रहे? तो ये जो राग हो रहा है इसी को, यार अपन तो पाल रहा है, धर्म हो गया, धर्म हो गया, धर्म हो गया, धर्म हो गया, धर्म हो गया। हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम तो पूजन, हम तो पढ़ते हैं, हम तो पढ़ाते हैं। तो सोचो इसको धर्म मान लिया। हम तो रोज बख्शाल करते, हम तो रोज पूजन करते, भैया मैं खाता नहीं, मैं वो खाता नहीं, मैं ये नहीं खाता, मैंने वो नहीं खाता। अब इसको धर्म मानने वाले लोग कितने? हम भी तो बैठ रहे हैं इसके अंदर। समझे क्या भैया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको क्या बोलूँ, मैं पूरा कंप्लीट कर देंगे आज चैप्टर को, आज कंप्लीट ही हो जाएगा ये। अब दूसरे वो बोलते भैया आत्मा को जानो, काय को अष्टमूल गुण, काय को 6 आवश्यक, हाँ काय को लग रहे एक मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य हूँ, खत्म। अब क्या गड़बड़ हो गई? इनको ये प्रक्रिया में आने वाले शुभ राग, विशुद्ध भाव और उससे संबंधित होने वाली क्रिया समझ में ही नहीं आई। समझ में आ रहा है? वो तो बोल रहे सिर्फ आत्मा को जानो, आत्मा को, क्रिया का क्या है, क्रिया का क्या है, क्रिया का क्या है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया निश्चयाभास में। आगे ध्यान में, निश्चयाभास होते क्या है? जो ये देव 6 आवश्यक वाली, अष्टमूल गुण वाली है ना, तत्व चिंतन वाली, सामायिक आदि वाली, समझ रहे कि नहीं? इन क्रिया का ही गुड़ा दे रहे हैं जो, समझ रहे? तो ये इसको, उनको ये क्रिया समझ में नहीं आए। मैंने सम्यक दर्शन के पहले होने वाली ये क्रिया होती है, क्योंकि ऐसी विशुद्धि क्रिएट होती है। उसके पहले उत्पन्न होने वाला शुभ राग और उससे संबंधित होने वाली क्रिया, ये उनको समझ में ही नहीं आई कि ये होती ही है। इसलिए वो तो इसका निषेध करने पर तुल गए। वो हो गए निश्चयाभास वाले। भैया समझ में आया क्या? मैंने प्रैक्टिकल वाला निश्चयाभास और व्यवहाराभास बताया आपको। आपको ये देखना होगा खुद के जीवन में मैं कहाँ बैठता हूँ, दिख रहे कि नहीं दिख रहे, हम कहीं ना कहीं है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना भैया? अच्छे से भैया सोचते भैया समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब उभयाभास क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए। बोलो बोलो, उभयाभास क्या होते हैं? तो वो बोलते हैं भैया क्रिया भी धर्म है और आत्मानुभव भी धर्म है। तो गलत है क्या वो? अब गलत क्या है इसके अंदर? भैया क्रिया और जो प्रशस्त राग हो, अब धर्म क्या है एक्चुअली में? वो जो क्रिया हुई और वो प्रशस्त राग हुए पहले, वो धर्म नहीं है, ये मानना। उसके बाद होने वाला शुद्ध उपयोग और आत्मानुभूति वह धर्म है। ये धर्म, ये धर्म। तो हमने क्या करना था? वो जितने प्रशस्त राग थे और जितनी क्रिया थी उसको अवलंबन लेना था। अवलंबन मतलब सहारा लेना था उसका, और उस सहारे के आधार पर आत्मानुभूति वाला धर्म खड़ा करना था। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ लोग सहारे को धर्म समझ लेते हैं, इसलिए उसके ऊपर खड़ा होने वाला आत्मानुभूति वाला कार्य छोड़ देते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम डायरेक्ट आत्मानुभव करेंगे और उस किसके ऊपर खड़े रहना है, वो आधार ही उनके पास नहीं है। समझ में आ रहा है? मूल बात ये है कि हम अपने अंदर इतने डेडिकेटेडली अपने आत्मा को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इतनी गड़बड़ कर देते हैं। कभी इधर गड़बड़, कभी इधर गड़बड़, कभी करेंगे तो क्रिया के पीछे पड़ जाएंगे। तो आत्मविद मत साइड में, क्या तुम एक करो, पालो नियम पालो, ये करो, 28 मूलगुण पालो, ये पालो, है ना, श्रावक के मूलगुण पालो, मैंने ये छोड़ दिया, मैं प्रतिमा ली, मैंने वो, जो ऐसे भागेंगे क्रियाओं के पीछे और वो विशुद्धि के पीछे कि वो आत्मा गया साइड में। ऐसे है कि नहीं है?
ऐसे लोग हैं, कितने हैं, बहुत है। और कुछ लोग बोलते भैया खाए को ये व्रत क्रिया है, अरे आत्मा जानो भैया, मस्त पढ़ो सुनो, है क्या नहीं, और मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, बस। और फिर क्रिया भैया सब साइड में, समझ रहे। तो ये इसलिए वो लाइन है, देखो, कोई शुष्क ज्ञान बिन जड़ भय, नहीं, कोई क्रिया बिन जड़ भय, शुष्क ज्ञान में कोई, माने मारक मोख को, करुणा उपजे जोई। ये लाइन किसकी है वो नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन लाइन अच्छी है कि नहीं। क्या कि कोई क्रिया बिन जड़ भय, क्रिया के बिना कोई जड़ भय, जड़ एकदम मिट्टी जैसा पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता। कोई शुष्क ज्ञान किसी नहीं, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ आत्मा, माने मार्ग मोक्ष को, वो मोक्ष का मार्ग माने, करुणा उपजे जो, उनकी करुणा आती है हमारे को। मतलब देखो क्रिया की खींच, एक सड़े क्रिया खींच रहे, बोलते नहीं आत्मा च आत्मा। तो ये इसलिए देखो क्या कहा, एकदम सही बताओ कि आपको 28 मूल गुण को लेते हैं हम, मुनिराज के केस ले लेते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो 28 मूल गुण धर्म है क्या नहीं है, बताओ। बताइए आप बताइए, 28 मूल गुण धर्म है क्या नहीं है। क्या 28 मूल गुण, वो प्रशस्त राग है कि देह की क्रिया है। 28 मूल गुण क्या है बताओ पहले, ये तो उत्तर, देह की क्रिया बताइए। प्रशस्त, हाँ बिल्कुल सही है, वो प्रशस्त राग है, उसके निमित्त से 28 मूल गुण वाली देह की क्रिया उत्पन्न होती है। बराबर है, दोनों के उत्तर सही है। तो धर्म नहीं है क्या वो, बोलो भैया, वो धर्म है क्या। हाँ, उस भूमिका में अगर रहे आप, देह की क्रिया और प्रशस्त राग, तो छठवां गुण स्थान रहता है हमारा, 6th, समझ में आया क्या। और 6th से मोक्ष नहीं होता, इसका अर्थ उस भूमिका के ऊपर आत्म ध्यान अगर होगा तो मुक्ति होगी, हाँ या नहीं। तो वहां पर जो फंडा है, सेम यहाँ पर फंडा है, जो मुनिराज की केस है वही गृहस्थ की केस है। वहां पर उनको आत्म ध्यान निरंतर करना है, इसलिए 28 मूल गुण है भूमिका के रूप में। क्या है उनको 28 मूल गुण जितना राग, समझे, वो भूमिका के आधार पर वो आत्म ध्यान में लीन होते हैं। वो मुनराज की केस हो गई। मुनराज की केस समझोगे तो आपको गृहस्थ की केस भी समझ में आएगी। तो मुनराज की केस क्या है कि उनको 28 मूल गुण जितना राग, जिसको है ना आहार विहार निहार संबंधी राग, और उसके निमित्त से देह की 28 मूल गुण वाली क्रिया होती है। और इस जब वो ये पालते हैं तभी उनको आत्म ध्यान हो सकता है कि नहीं। इससे कोई मुनि बने बिना कोई मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो सिद्धांत तो पक्का ही पता है ना। तो छठवें के बाद जो आत्म ध्यान करेंगे तो 7वें में जाते हैं, और ध्यान में लीन रहते हो 8वां 9वां 10वां 12वां 13वां अरहंत सिद्ध बन जाते हैं। ये तो प्रक्रिया समझ में आई। लेकिन उसके पहले छठवां रहता है ना, तो छठवें में तो 28 गुण, तो वो छठवां गुण स्थान में जो होने वाले शुभराग है और वो देह की क्रिया है, वो धर्म नहीं है, वो भूमिका है। क्लियर हुआ क्या क्या बोलो भैया, समझ रहे हैं कि नहीं। ओके, जब ये मुनराज का गृहस्थ का देखो, अब गृहस्थ को करना क्या है बताओ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है बोलो, आत्मा का चिंतन, यही करना है ना उसको। तो उसको आत्मा में लीनता तो करता नहीं वो, इतनी लीनता हो जाएगी तो मुनि बन जाएगा ना। तो उसको चाहिए क्या, आत्मा का विचार करने के लिए समय मिले, आत्मा का चिंतन करने के लिए समय मिले, बराबर है क्या नहीं। तो उसके लिए आत्मा विचार और आत्मा चिंतन करने के लिए उसके पास आते हैं अष्टमूल गुण और 6 आवश्यक। ये हो गए उसके मूल गुण। जैसे उनके 28 मूल गुण थे, इसके 8 मूल गुण हैं, समझ रहे क्या नहीं। ये 8 मूल गुणों को पालन करेगा तो ये 8 मूल गुण धर्म नहीं है। ये 8 मूल गुण से होने वाले प्रशस्त राग और वो क्रिया वो धर्म नहीं है। इसके आधार पर जो वो आत्मानुभव कर लेगा, मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास कर लेगा, श्रद्धा कर लेगा, वह धर्म है। वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होने वाला भूमिका वाला धर्म है, समझे कि नहीं। और ये सम्यक चारित्र प्रकट होने वाला भूमिका है। क्लियर हुआ क्या। तो सम्यक दर्शन सम्यक, मैंने क्या बताया, शुरुआत कहाँ से करी थी अपन ने, हमें चाहिए मोक्ष। मोक्ष मिलेगा पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ कौन सा करना है, मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग में पहला पुरुषार्थ कौन सा है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कौन करेगा, गृहस्थ करेगा ना। मुनिराज तो सम्यक चारित्र के लिए आगे बढ़े, हाँ या नहीं। तो गृहस्थ है ना, तो स्थिरता, वो स्थिरता और लीनता का काम है मुनिराज का। हमारे को तो मैं कौन हूँ, मुझे तो श्रद्धा और ज्ञान करना है, मुझे लीनता थोड़ी करनी है। बता, गृहस्थ को लीनता थोड़ी करनी है। गृहस्थ को क्या करना है, श्रद्धा ज्ञान।
मुझे मेरी वस्तु का समझ हो और मुझे मेरी वस्तु का विश्वास हो। सही है कि नहीं? तो जिसको श्रद्धा और ज्ञान चाहिए उसको श्रद्धा ज्ञान खड़ी कैसे होती है? देखो श्रद्धा खड़ी कैसे होती है? सम्यक दर्शन को क्या कहा? श्रद्धा। बराबर है? श्रद्धा कैसी होती है? सम्यक दर्शन को ही श्रद्धा कहा। और श्रद्धा का उपाय क्या कहा बताए आपको? श्रद्धा कब होती है? पूरे तत्वार्थ श्रद्धानम जो वर्ड आया है, तो श्रद्धा कब होती है पता है आपको? निर्णय पर होती है। निर्णय के बाद श्रद्धा उत्पन्न होती है। नहीं, वापस से, श्रद्धा कब होती है? अनुभव होने पर। अनुभव कब होता है? निर्णय करने पर। निर्णय कब होता है? परीक्षा करने पर। और परीक्षा कब होती है? चिंतन करने पर। ओके, बहुत बोल दिया, मुझे इतनी स्पीड से बहुत थक जाता गैप लेना बहुत जरूरी है, वो लेता भी नहीं तो हो जाता है गड़बड़। देखो फिर से बोल देता हूँ। श्रद्धान कब होगा? जब अनुभवन होगा। ओके, अनुभवन कब होगा? जब निर्णय होगा। निर्णय कब होता? जब परीक्षा होती है। परीक्षा कब होगी? जब उसके संबंधित चिंतन होंगे। और चिंतन के लिए आपको चाहिए फ्री टाइम, एकांत टाइम। और वो एकांत टाइम आपको देगा ये जब आप अपरिग्रह महा अणुव्रत परिग्रह प्रमाण रखोगे तो तुम जल्दी आओगे दुकान से समझे कि नहीं? तुम 10 बजे तक 9 बजे तक नहीं बैठे रहोगे भैया, 6 बजे तक बस हो गया, आप लोग हो गया अपना सब कुछ। 5 साढ़े 5 बजे आ जाओ, भोजन करो, अब आपके लिए समय है एकांत में बैठने का, है कि नहीं? तो अमर्यादित तुम धन के चक्कर में पड़ोगे, अगर परस्त्री को देखोगे, पराये धन की ओर देखोगे, खराब वचन बोलोगे, हिंसा में लगे रहोगे, भक्ष्य अभक्ष के भी, समझ रहे क्या नहीं? तो तुम्हें कैसे चिंतन का समय मिलेगा? ये चिंतन का समय ही नहीं मिलेगा तो फिर निर्णय परीक्षा कैसे होगी? परीक्षा नहीं होगी तो निर्णय कैसे होगा? निर्णय नहीं होगा तो अनुभव कैसे होगा? अनुभव नहीं होगा तो श्रद्धान कैसे होगा? सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, सम्यक ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर सम्यक चारित्र कैसे होगा? फिर मोक्ष मार्ग कैसे होगा? फिर बंध मार्ग होगा, मतलब गति में भटकना पड़ेगा। सिंपल बात है क्या नहीं है? तो बताओ अब क्या, इतना सुन के कंक्लूजन क्या है ये बताओ? अब सारांश बताओ, सारांश। ये तो मेरे को प्रूव करते करते थक गया मैं। बोलो सारांश ये है, सिंपल बताओ आपको, हम प्रतिदिन 6 आवश्यक के काम करेंगे ही करेंगे। एक दिन भी हमारे से आवश्यक टूटना नहीं चाहिए, याद रखना। क्या? पहला काम। दूसरा, 5 अनुव्रत और 3 मकार का हमारे से पालन होना ही चाहिए, समझे? और फिर इससे हमारे को इसमें अटकना नहीं है, इससे एकांत समय खोजना है। एकांत समय में क्या विचार करना है? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। ये लाइन नहीं रिजल्ट करते क्या, मैं कौन हूँ एग्जैक्टली, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मेरा कैसे दिखता हूँ, मैं कैसा मेरा स्वरूप है, समझे? मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, ये वाला, समझ रहे? और फिर कब दुख होता है मुझे और सुख कब होता है मुझे, समझ रहे? फिर क्या मैं लूँ और क्या मैं छोड़ूँ, ऐसे जो एकांत में तो हो गई तत्व चिंतन। फिर तत्व चिंतन के बाद परीक्षा आएगी कि वहाँ पर बोलेंगे कि शरीर नहीं होगा, मैं, मुझे तो शरीर लग रहा है, नहीं मैं आत्मा हूँ कि मैं शरीर, आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, ये परीक्षा आई। परीक्षा के बाद आएंगे शरीर में हूँ तो छूटता किसके है ये, क्या शरीर तो अपन नहीं है, ये मिट्टी का आकार है, संयोग रूप है। तो फिर निर्णय आता है कि हाँ यार अपन तो आत्मा ही है, तो आत्मा है तो देखो तो सभी इसको कैसा हो। तो अंदर गया, उसको देख लिया कि ये देखो, ये जो सामने ज्ञान दर्शन रूप परिणमता है, अनंत गुणों का वैभव है, जो अजर हमारे ज्ञान दर्शन की जो प्रकाश आ रहा है, आँख इसमें से रहा, यही तो आत्मा है। तो उसको जब अनुभव ही कर लिया हमने कि देखो ये जो ज्ञान दर्शन है यही तो आत्मा है, जब अनुभव हो गया तो क्या हो गया, अब हो गई श्रद्धा। अब श्रद्धा हो गई मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया। अब बचा क्या? सिर्फ चारित्र बचा, हो गया का मुक्ति। इतना इजी है। अब तो बता रहे थे कल वो 19 डिजिट तो जितने भी 19 डिजिट वाले हैं वो यही प्रक्रिया से करेंगे, और यहाँ पर भी जिसको चाहिए वो यही प्रक्रिया करेगा, समझे कि नहीं? और जो ये प्रक्रिया तोड़ेगा फिर वो, भैया तुम ये मत बोलना कि मुझे क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों नहीं हो रहा। भैया तू कहाँ, इसको देखो शिद्दत से चाहना चाहिए उर्दू वर्ड है ये, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें मांगा है या चाहा है कि हर जर्रे ने तुम्हें मुझे मिलाने की साजिश की है, ऐसा कुछ तो भी है वो डायलॉग। शिद्दत मतलब क्या, कितना डेडिकेशन है, समर्पण कितना है हमारा,
मुझे बताओ, एक दुकान सक्सेस करने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, एक बिजनेस सेट करने को सालों लगा देते हैं हम, एक रिलेशन सही करने के लिए कितना डेडिकेशन करते हैं। बताओ, ये तो अब जन्म मरण मिटने की बात है। और 3 लोक 3 काल माही, सबसे अच्छी चीज़ हमारे को अगर प्रकट करनी है हमारे जीवन में सम्यक दर्शन, समझे कि नहीं? सम्यक दर्शन होते ही मुक्ति निश्चित हो जाती है। जब हमको सम्यक दर्शन जैसा महान तत्व, महान भाव प्रकट करना है, जिसको संवर बोला जाता है, जिसके बाद निर्जरा और मोक्ष आता है, वो जब हमें प्रकट हो, उसके लिए समर्पण तो चाहिए भैया। फिर तुम वो नील पत्थर कौन तोड़ेगा? तो मैं तोड़ूंगा, मैं तो मुझे पता है ना, वही मुझे आत्मा प्राप्त करनी, तो मैं तो तोड़ के ही बताऊंगा। तो ये कौन पालेगा? ये जिसे आत्मा प्राप्त करनी वही पालेगा। वो ये नहीं बोलेगा है ऐसे तोड़ रहता, ऐसे तोड़ रहता, ये तोड़ रहता, ये तोड़ रहता, ऐसा नहीं बोलेगा। उड़ाएगा नहीं, वो क्रियाओं को उड़ाएगा नहीं, विशुद्धि को उड़ाएगा नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो याद रखना कि जो क्रिया उड़ा रहे हैं, विशुद्धि के भावों को उड़ा रहे हैं, सब निश्चयभास में जाएंगे। और जो क्रियाओं को और विशुद्धि को ही धर्म समझ लेंगे, वो व्यवहारभासी में जाएंगे। इन क्रिया और विशुद्ध भाव के बीच आत्मानुभूति करने का जो प्रयत्न करेगा, वो अपने आप को प्राप्त होगा। समझ में आ गया भाई? अब क्लियर हो गया ना? अब तो कोई बचना नहीं चाहिए मेरे सबसे डाउट। पूरा बहुत हमने कितना समेटा है इसको। वैसे भी मुझे और कुछ भी था, लेकिन समय मुझे मालूम है बहुत कम है हमारे पास। उसके बीच अब कोई बचा के प्रश्न? अब तो क्लियर होने जाने चाहिए मुझे करना क्या है, पूरा स्टार्ट टू एंड। मतलब मैं मेरा जीवन ऐसा जीऊँ कि मुझे आत्मानुभूति का प्रसंग बने। समझ में? तो जैसे जीव वो हो गया हमारा श्रावकाचार, और फिर आत्मानुभूति के लिए जो मैं बैठूंगा एकांत में, वो हो गया मेरा द्रव्यानुयोग। समझ रहे? और वो पहले कैसे जीव हो गया? चरणानुयोग। तो ये कैसे जीव, ऐसा क्यों जीव में? क्योंकि हमने प्रथमानुयोग में पढ़ा कि जिसने जिसने किया वो मुक्त गया है, और करणानुयोग में पढ़ा कि जो ये करेगा वो उसको आठों कर्मों का नाश होगा। तो फिर मैंने जीना कैसे चाहिए? चरणानुयोग जैसा। और चरणानुयोग के बाद एकांत स्थान में द्रव्यानुयोग में जो कहा गया है उसका अनुभव करना। तो चारों अनुयोग भी बता दिए हमने आपको। समझ में आ गया? अब आपको कुछ छूटना नहीं चाहिए, अब तो प्रश्न बचने ही नहीं चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब करो, क्या करो? ऐसा जीवन जियो कि एकांत स्थान मिले और वहाँ बैठो। तो याद रखना, जियो ऐसा कि जब एकांत में बैठो तो कोई, बोलो, पछतावा नहीं हो, कोई ग्लानि नहीं हो, किसी से बैर नहीं हो। समझ में आया कि नहीं? नहीं तो गंदगी लेकर बैठोगे एकांत में। तो गंदगी कब लेता है? जब वो ये अष्टमुर्गुण तोड़ता है तो अंदर गंदगी आ जाएगी, फिर वो होगा नहीं एकांत में। समझे कि समझे? सोचो, मैं किसी को हर्ट करके आया हूँ, किसी के प्रति गांठ बांध कर आया, तो मैं एकांत में बैठकर करूँगा क्या? वो व्यक्ति दिखेगा ना, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा है, ये गांठ भी नहीं चलेगी। तो मेरी पत्नी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये गांठ भी तुझे आत्मानुभव नहीं करने देगी। और ये तो बहुत बुरे, उनको एक दिन देख लूंगा मैं, ये गांठ भी तुझे आत्मानुभव नहीं करने देगी। तो यदि तू अष्टमुर्गुण पालन करते तेरी गांठें टूटती है, और गांठें टूटेगी तो एकांत आत्मा का अनुभव कर सकेगा। सिंपल है। हम तो ये तो बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा जीवन जियो कि एकांत में बैठो तो एक भी विकल्प ना आए और हम अपने आत्मा का अनुभव करें। समझ में आए? चलो इसी प्रकार हम सबके जीवन में ये सम्यक तो जो बहुत ही दुर्लभ वाला कार्य है वो हो, इसी मंगल भावना के साथ। चलिए, सहजानंदी।